लास्ट क्लास में हमने 73 क्वेश्चंस किए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 74 है। f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 दे रखा है हमें, और c इक्वल टू 35 यानी सेंटीग्रेड टेम्प में अगर किसी की वैल्यू 35 है तो हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल 9/5 मल्टीप्लाई बाई 35 और प्लस में 32। 5 से कट गया, 5 7 35, 7 90 63, 63 प्लस 32 आ गया 95 डिग्री। इसी तरह से C अगर 30 डिग्री होता तो ये कितना आ गया 9/5 इंटू में 30 प्लस 32, और 5 सिक्के 30, 6 9 9 6 जा 54 प्लस 32 दैट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। टेक x इक्वल टू 0। आपने x इक्वल टू 0 ले लिया तो 3y इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। अगर ऐसे ही y इक्वल टू 0 ले लिया तो 2x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6/2 यानी 3 आ गया। यानी पॉइंट हो गए हमारे 0 2 एंड 3 0। तो यानी जब हम इसका एक ग्राफ खींचेंगे इस लाइन का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का, तो 3 0 और 0 2 को मिलाती हुई एक लाइन हमारे पास आ गई। और ये लाइन x एक्सिस को 3 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को 0 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अब हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन फॉर द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ y विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का आपने ग्राफ खींचना है सबसे पहले, और फिर y इक्वल टू x इक्वल टू 8 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, वही तरीका पुराना। कौन सा? x आपने 0 ले लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे ही x 4 ले लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। या ऐसे भी कह सकते थे कि y हमने 0 ले लिया तो x की वैल्यू 4 आ गई। हमारे पॉइंट आ गए 0 3 एंड 4 0। और ये हमने x एक्सिस खींच दिया, ये y एक्सिस खींच दिया। पॉइंट 4 0 और 0 3 को मिलाती हुई एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। और अब इस लाइन पे हमें देखना है कि x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू क्या है। तो हमने x की वैल्यू 8 पे चले गए, y की वैल्यू कितनी आ गई इधर, कितनी आ गई इधर 3 आ गई। 3 नहीं -3 आई, क्योंकि ओरिजिन से क्या है नीचे है, नीचे है तो -3 आई। यानी x इक्वल टू 8 पे y इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई -3 आई। अब ये हो गया 77 क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x एंड 2y इक्वल टू -5x ऑन द सेम ग्राफ। आपको एक ही ग्राफ पे ये दो लाइन खींचनी है, y इक्वल टू x एंड कौन सी 2y इक्वल टू -5x। तो सिंपल y इक्वल टू x में हमने पॉइंट ले लिए भाई, x भी 1, x 1 तो y भी 1, x 0 तो y भी 0, x 2 तो y भी 2, क्योंकि x इक्वल टू y है। अब ये पॉइंट 0 0 1 1 एंड 2 2 को हमने मिला दिया 0 0 1 1 एंड 2 2 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे ही दूसरी लाइन है हमारे पास 2y इक्वल टू -5x। तो अगर इसमें आप y 0 लोगे तो x भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया y इक्वल टू -5/2x हो गया है। इसको और आप क्या लिख सकते हो, और y इक्वल टू -5/2x लिख सकते हो। तो x की वैल्यू आपने 0 डाली तो y की भी 0 हो गई। x की वैल्यू 2 डाल दी तो कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 डाली तो ये कितना आ गया -5। तो यानी पॉइंट हो गए हमारे 0 0 एंड 2 -5। क्या हो गए ये x पॉइंट हो गए हमारे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -5। अब इन पॉइंट्स को हमने मिलाते हुए लाइन खींच दी। क्या खींच दी लाइन, 0 0 और 2 -5 को मिलाते हुए लाइन खींच दी। तो इस तरह से ये लाइन आ गई। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ओरिजिन है, यानी जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है लाइन। ओरिजिन यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइन्स। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 78। ये कह रहा है कि भाई 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू -7/5 हो गया, या हम कहें कि x इक्वल टू -1.4 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल, इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल।
तो वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, नंबर लाइन पे सीधे सीधे उस पॉइंट को डिनोट कर दो। तो ये पॉइंट हमारा डिनोट हो गया x इक्वल टू -1.4 पे हम क्या लिख देंगे 5x + 7 इक्वल टू 0। अब अगर इसको टू वेरिएबल में डिनोट करना है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1.4 ही रहती है, चाहे y की वैल्यू 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। तो अब इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट्स हो गए हमारे -1.40, -1.41 एंड -1.42। तो ये हमारे पॉइंट हो गए, इनको मिलाओगे तो एक लाइन हमको मिल जाएगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और y एक्सिस के किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी, इन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस होगी। और कितनी दूरी पे होगी, -1.4 की डिस्टेंस पे होगी, या ये कहें कि -1.40 पॉइंट से पास होगी वो लाइन और y एक्सिस के पैरेलल होगी और इस पॉइंट -1.40 से पास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि अगर 2y - x इक्वल टू 7, 79 क्या कह रहा है कि आप ग्राफ खींचिए 2y - x इक्वल टू 7 का एक ग्राफ खींचिए और बताइए कि क्या x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है। इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं भाई, 2y - x इक्वल टू 7 ले लिया, 2y - 7 इक्वल टू x हो गया, x को इधर ले गए, 7 को इधर ले आए। अब हमने y 2 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ऐसे ही y 3 ले लिया तो 3 दूनी 6 - 7, x की वैल्यू आ गई -1, यानी पॉइंट हो गए -32 एंड -13। अब x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू -32 एंड -13, इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये लाइन खींच दी तो ये लाइन हमें मिल गई। अब ये पॉइंट जो 32 है, ये 32 इस लाइन से बिल्कुल अलग है, ये 32 इधर आ रहा है, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि ये इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो दिस पॉइंट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2y - x इक्वल टू 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80 पार्ट डी। तो पार्ट डी के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। पार्ट डी का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80 और ये हो गए हमारे 81 से लेकर के ये हम पिक्चर खींच लेते हैं इनकी, यहाँ से लेकर के 81 से लेकर के और 87 तक के ये क्वेश्चन हो गए। जो पहले क्वेश्चन जिन बच्चों का किताब नहीं है वो बिना इसमें से क्वेश्चन देख के तब सॉल्व कर लेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है 80, भाई 3y इक्वल टू 8x, 3y इक्वल टू 8x, ये है हमारे पास लाइन। इसको ax + by + c की फॉर्म में लिख दिया भाई, 8x - 3y इक्वल टू 0, यानी 8x - 3y + 0 इक्वल टू 0। a हो गया 8, b हो गया -3, c हो गया 0। अब कहता है कि भाई इसके दो सॉल्यूशन लिख दीजिए। चलो x इक्वल टू क्या हो गया, 3y/8 हो गया। अब हमने x में जो है इसकी वैल्यू डाल दी, y की जगह 8 डाल दिया तो x इक्वल टू क्या आ गया 3, y की जगह हमने 16 डाल दिया तो x कितना आ गया 6। तो यानी 3, 8 एंड 6, 16, ये क्या हो गए इसके सॉल्यूशन। कौन सी लाइन के, 3y + 8x लाइन के। अब ये कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो जब भी टू वेरिएबल का इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है कि रोहन एंड रमिता ऑफ क्लास 9 डिसाइडेड टू कलेक्ट 25। उन्होंने 25 रुपए इकट्ठा करने का निर्णय लिया क्लास की सफाई के लिए, और दोनों ने जो है आपस में मिलकर के इकट्ठे किए इतने। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाओ और फिर उसका एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोहन मान लिया x और रमिता का मान लिया y, दोनों का मिलाकर के x + y क्या है 25 है। अब इस पर पॉइंट ले लो भाई, x अगर 25 लोगे तो y क्या आ जाएगा 0, y 25 ले लोगे तो x क्या आ जाएगा 0। तो यानी हमारे पॉइंट हो गए 25, 0 एंड 0, 25। हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 25 सेंटीमीटर खींचे, इसे 25 क्या करेंगे हम 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर और 5 यूनिट ले लिया हमने। तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 एंड 25, इसी तरह से 5, 10, 15, 20 एंड 25 मिला करके इसको ग्राफ खींच दिया। तो x + y = 25 ये का ग्राफ आ गया हमारे
क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, सारिका डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। सारिका ने टॉफियां बांटी हैं चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। सी गिव्स 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड, वह 5 चॉकलेट देती है हर एक बच्चे को, एंड 20 चॉकलेट टू एडल्ट, और 20 चॉकलेट देती है प्रत्येक एडल्ट को। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स से हम रिप्रेजेंट करें द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स एज वाई, और अगर जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट है उनको वाई से नोट करें तो क्या बनाइए, राइट एंड द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाइए 2 वेरिएबल में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ सी डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट, कि अगर उसने 145 चॉकलेट बांट दी हैं इन टोटल, तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की संख्या बताइए, बच्चे थे कितने। तो हमने मान लिया दे रखा है हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमारे पास x, और प्रत्येक बच्चे को हमने 5 चॉकलेट दी हैं, तो 5x चॉकलेट बच्चों को बट गई। और एडल्ट्स को हमें नहीं पता कितने हैं एडल्ट्स, लेकिन ये पता है कि उनको 20 जो है चॉकलेट दी हैं, तो 20 उन्हें दे दी। तो टोटल बटी हुई चॉकलेट होगी हमारे पास 5x प्लस 20 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू ये हमारा हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5x प्लस 20 इक्वल टू वाई। अब ये कह रहा है कि भाई 145 बटी हैं, तो 145 बटी हैं, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 145 लिख दिया। तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 145। अब 5x कितना आ गया, 145 में से 20 यानी 125 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 अपॉन 5 दैट इज 25, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो गया, 25, यानी 25 बच्चे थे। इसी तरह से अब है ये क्वेश्चन नंबर 83, क्या कह रहा है, प्रियंका एंड आरती डिसाइडेड टू डोनेट RS 1600 फॉर एन आर्मी विडोज, लेट प्रियंका शेयर x एंड आरती का शेयर y है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। अगर प्रियंका डोनेट करती है 3 गुना, किससे, आरती से 3 गुना डोनेट करती है, तो दोनों के डोनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने प्रियंका का डोनेशन, लेट डोनेशन ऑफ प्रियंका इक्वल टू x एंड डोनेशन ऑफ आरती y मान लिया। अब दोनों का जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1600। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, 1600 लिख दिया। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है कि जो प्रियंका का डोनेशन है वो आरती के डोनेशन का 3 टाइम्स है, यानी x इक्वल टू 3y है। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 3y लगा दें तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 3y प्लस y इक्वल टू 1600, यानी 4y इक्वल टू 1600। तो y कितना आ गया, 1600 अपॉन 4 दैट इज 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाई 400 दैट इज 1200। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रियंका ने डोनेट किया कितना, 1200, और आरती ने डोनेट किया कितना, 400। तो इस तरह से दोनों का डोनेशन का पार्ट हमको पता लग गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84, रिया पार्टिसिपेट इन ए दिवाली मेला, रिया ने दिवाली मेला में भाग लिया विद फ्रेंड्स फॉर द चैरिटी टू सेंटर ऑफ हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन के उसका सेंटर पे भाग लिया। दे डोनेट RS 3600, उन्होंने 3600 का डोनेशन दिया टू द सेंटर फ्रॉम द अमाउंट अर्न इन मेला, जो मेला में पैसा कमाया उसमें से कितना डोनेट कर दिया उन्हें, 3600 जो है डोनेट कर दिया। और इफ ईच गर्ल डोनेट्स ₹150, यदि प्रत्येक गर्ल ने डोनेट किया है 150 रुपए और ईच बॉय ने डोनेट किया है 200 रुपए, तो फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहला काम तो ये कीजिए कि इसका एक इक्वेशन बनाइए इन 2 वेरिएबल में। और अगर लड़कियों की संख्या 8 है, गर्ल्स का नंबर 8 है, तो बॉय की संख्या फाइंड कीजिए। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज y मान लिया। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो गया कि 150x, यानी लड़कियों का डोनेशन 150x, लड़कों का 200y, 200 इंटू नंबर ऑफ बॉयज y इक्वल टू 3600, ये इक्वेशन बन गया। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, x इक्वल टू 8 है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो x की जगह पर हमने 8 डाल दिया, 150 इंटू 8 प्लस 200 इंटू वाई दैट इज 3600। तो यानी 200y बराबर आ गया 3600 माइनस 1200 दैट इज 2400। 3600 में से 1200 बढ़ गया, क्या आ गया 2400। y कितना आ गया 2400 बटे 200, यानी ये वैल्यू आ गई इसकी, काट दिया 2 से
दोनों जीरो कट गए, 2 से 24 कट गया, आंसर आ गया 12। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 12 है, यानी कुल 12 लड़के हैं। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है 85 कि आफ्ताब इज ड्राइविंग ए कार। आफ्ताब कार चला रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, बराबर स्पीड से, ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। एज्यूमिंग टोटल डिस्टेंस टू बी वाई, अगर वो टोटल डिस्टेंस हम कहते हैं कि वाई उसने कवर की, एंड टाइम टेकन एज एक्स आवर, और टाइम ले लिया उसने एक्स आवर। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, तो एक लीनियर इक्वेशन बनाइए, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और फ्रॉम द ग्राफ रीड द फॉलोइंग, और ग्राफ से इन बातों का आंसर निकालिए। डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन 90 मिनट, 90 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, और 150 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगा, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। अब क्या करेंगे भाई, स्पीड ऑफ कार दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है y किलोमीटर, टाइम टेकन कितना दे रखा है x आवर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो y इक्वल टू 60x इसका फॉर्मूला बन गया। अब x की जगह हमने 0 लगा दिया तो y की जगह भी 0 आ गया। अब x की जगह पे 1 आया, रख दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। x की जगह अगर हम 2 रख दें तो 60 गुणा 2 कितना आ गया? 120 आ गया। तो इस तरह से जो पॉइंट्स बने हमारे वो हो गए 0, 0, 160 एंड 2, 120। तो हमने अब इसको x एक्सिस पे ले लिया और इसको y एक्सिस पे ले लिया। x एक्सिस पे ले लिया कौन? टाइम है, टाइम इन आवर। क्या ले लिया हमने? टाइम इन आवर। और इधर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ले लिया हमने y एक्सिस पे। स्केल इस तरह से ले लिया कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 आवर, तो ये 2 सेंटीमीटर पे 1 आवर आ गया। यहाँ 4 सेंटीमीटर पे 2 आवर आ गया, 6 सेंटीमीटर पे 3 आवर आ गया। इधर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ले लिया 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर, 30 हो गया, 60, 90, 120, 150 एंड 180, इस तरह से हो गया ये। तो पॉइंट को हमने मिला दिया, पहला पॉइंट 0, 0 हो गया, दूसरा 160, तो 160 ये हो गया हमारे पास, 1 एंड 60, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2 एंड 120, 2 एंड 120 मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 90 मिनट्स, यानी टाइम में आपको 90 मिनट लेना है। 90 मिनट कितना होता है? 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर। 1.5 आवर से ये लाइन खींची हमने परपेंडिकुलर, इस लाइन को, इस लाइन के ग्राफ को ये कहाँ काट गई? इस पॉइंट पर काट गई। और इस पॉइंट को जब हमने y एक्सिस पे मिलाया तो ये कितना आ गया? 90 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस जो कवर की 90 मिनट में वो कितनी होगी? 90 किलोमीटर। 1.5 घंटे में डिस्टेंस कवर कितनी होगी? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अब ऐसे ही सेकंड में कह रहा है कि 150 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा, तो हम यहाँ किलोमीटर में काम पहुंच गए, 150 पर पहुंच गए। अब 150 से परपेंडिकुलरली चले, कहाँ चले? इस लाइन पे चले, इस लाइन पे आ गए, इस लाइन पे आ गए, वहां से फिर एक्स एक्सिस की ओर आ गए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये कहाँ आ रहा है? 2.5 पे, 2.5 यानी 2.5 घंटे पे, तो यानी उसको जो टाइम लगा 2.5 आवर या 2 आवर 30 मिनट, कितना? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 2 आवर एंड 30 मिनट्स उसको लगा। क्लियर? अब है ये 86। 86 क्या है? द पार्किंग चार्ज ऑफ ए कार इन ए प्राइवेट पार्किंग इज Rs20 फॉर द फर्स्ट आवर। 1 घंटे के लिए अगर आप करते हो कार पार्क करते हो तो 20 रुपए लेगा वो। उससे के बाद के हर घंटे के लिए 10 रुपए लेगा। तो टेकिंग टोटल पार्किंग चार्ज टू बी y, तो पार्किंग चार्ज को आपने y लेना है और आवर्स को एज x लेना है। इसका इक्वेशन बनाना है और फिर उसमें a b c की वैल्यू लिखनी है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में उस इक्वेशन को लिखना है। तो पार्किंग चार्ज फॉर 1 आवर कितना हो गया? 20 रुपी। क्लियर? 2 घंटे के लिए कार पार्क करोगे तो कितना हो गया? 20 और 10 30। 3 घंटे के लिए करोगे तो 20 प्लस 2 गुणा में 10। अगर x घंटे के लिए करोगे तो कितना हो गया? 20 प्लस x माइनस 1 इंटू में 10, दैट इज y। तो 20 प्लस x माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू y हो गया। तो ये हो गया 20 प्लस 10x माइनस 10 इक्वल टू y, दैट इज 10x माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 10x अपनी जगह आया, y को इधर ले आए, माइनस y आ गया, 20 में से 10 घट गए, क्या आ गया? 10 इक्वल टू 0। a आ गया 10, b आ गया -1, c आ गया 10। क्लियर? ऐसे ही
क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि वी नो दैट सी इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। पाई आपने 22/7 लेना है, पाई इक्वल टू 22/7, सर्कमफ्रेंस एज वाई, और सर्कमफ्रेंस को आपने वाई लेना है, रेडियस को आपने एक्स लेना है, और इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, और फिर इसका एक ग्राफ खींचना है और चेक करना है क्या ये ग्राफ 0 0 से जाएगा, और अगर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालनी है कब, जब आर की वैल्यू 2.8 है। तो सीधी सीधी बात है, सी इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस क्या ले ली, वाई ले ली, 2 पाई की जगह 22/7 ले लिया, आर की जगह पे रेडियस एक्स ले ली, तो ये हमारा वाई इक्वल टू 44/7 एक्स, ये इक्वेशन हो गया। क्लियर। अब हमने x अगर 0 लिया तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 44/7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने x इक्वल टू 0.7 ले लिया तो ये 44/7 दैट इज क्या आ गया, 0.7 से मल्टीप्लाई होकर के 7 से कट गया 0.1, 0.1 से 44 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 4.4। ऐसे ही x को अगर 2.8 ले लिया तो y कितना हो गया, 7 से कट गया 0.4 इंटू में 44 कितना आ गया, 17.6 आ गया। तो पॉइंट्स बन गए हमारे 0 0, 0.7 एंड 4.4, 2.8 एंड 17.6। और इनका हम ग्राफ खींच देंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा इसका कि ये जो वैल्यू आ गई इनकी, जब हमने 0 लिया तो ये वैल्यू 0 आ गई, 0.7 लिया कितनी आ गई वैल्यू, 4.4 आ गई, ऐसे ही 2.8 लिया तो 17.6 आ गई, और इनको x और y पे दोनों को मिला करके इसका एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा 87 क्वेश्चन सैंपल पेपर के खत्म हो गए। इन्हें करते रहोगे रिवाइज, और पीछे के काम की भी वीडियो सुनते रहोगे और लगातार काम करते रहोगे।